इसमें एक सवाल है, ये चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? तो देखिए हमें क्या करना है इसमें, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 दिया हुआ है, तो हम मानकर चलते हैं कि जो पृथ्वी का व्यास है वो हमारा पृथ्वी का व्यास बराबर है, मान लीजिए 8r है। ठीक है, तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो आपकी, पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो हो जाएगी 4r। ठीक है, अब हमारे से कहा गया है कि जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो इस प्रकार देखिए चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा, चंद्रमा का व्यास बराबर होने वाला है हमारा 1/4 मल्टीप्लाई पृथ्वी का व्यास। तो इस प्रकार जो चंद्रमा का व्यास है वो 2r हो जाएगा। ठीक है, 4 2 जा 8। अब इसमें आप देखिए चंद्रमा का व्यास तो आपको निकल गया 2r। अब जो चंद्रमा की त्रिज्या है, चंद्रमा की त्रिज्या बराबर हो जाएगी r। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे हमें निकालना था, सवाल में हमारे से कहा गया था कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। तो हमें चंद्रमा और पृथ्वी के आयतन का हमें यहाँ पे अनुपात निकालना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसे। अब आगे यहाँ पे करने वाले हैं, हमें निकलना होगा चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन। ठीक है, तो दोनों को एक बार बराबर में लिख देते हैं। चंद्रमा का आयतन, देखिए चंद्रमा का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई, और चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है, r³ डिवाइड बाय 4/3 पाई, और r पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 4r की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बस हमें ये निकालना है कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। तो आपको क्या करना होगा, इसको कैलकुलेट कर लेना है। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको दिखाई दे रहा है 4/3 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद 4 से पाई भी आपका कैंसिल आउट हो गया। अब हमने देखा कि r की पावर 3 ऊपर रहता है और बटे में हमारा 4 चौक 16 चौक 64 r की पावर 3 बनता है। तो यहां से भी हमारा r की पावर 3 से r की पावर 3 कट जाएगा। अब इसके बाद जो बचता है वो बचता है चंद्रमा का आयतन बराबर 1/64 गुना किसका, पृथ्वी का आयतन। ठीक है जी, पृथ्वी का आयतन बचता है यहाँ पे आपका, पृथ्वी का आयतन। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना था कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। तो जो चंद्रमा का आयतन है वो पृथ्वी के आयतन की 1/64 भिन्न है। तो इसका जो आंसर होगा 1/64 हो जाएगा। ठीक है।